हे गाइस, आरएस क्लासेस 90.5 में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटी का एक और लेक्चर। वो है आपका इंटरिम गवर्नमेंट से हम लोग देखने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने सारे एक्ट्स को देख लिया है। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरिम गवर्नमेंट 1946। पहला है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनको जो विभाग दिया गया था वो आपका था एक्सटर्नल अफेयर्स, कॉमनवेल्थ रिलेशंस। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको दिया गया था होम, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। राजेंद्र प्रसाद को फूड एंड एग्रीकल्चर दिया गया था। जॉन मथाई को इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज दिया गया था। जगजीवन राम को लेबर या श्रम। सरदार वल्लभ भाई पटेल डिफेंस। सी एच भाभा को वर्क्स, माइंस एंड पावर दिया गया था। लियाकत अली खान को फाइनेंस दिया गया था। अब्दुल रब निस्तार को पोस्ट एंड एयर दिया गया था। आसफ अली को रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट। सी राजगोपालाचारी को एजुकेशन एंड आर्ट्स दिया गया था। और आपका चुंद्रीगढ़ जो थे, आपको उसको कॉमर्स दिया गया था। गजनफर अली खान को हेल्थ दिया गया था। और जोगिंदर नाथ मंडल को लॉ दिया गया था। अब ये तो आपका था अंतरिम गवर्नमेंट। अब जब पहला जो कैबिनेट बना था फ्री इंडिया का 1947 में, उसमें किस नेता को कौन सा पोर्टफोलियो दिया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को, वो तो पहले प्रधानमंत्री थे, उनको एक्सटर्नल अफेयर एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन दिया गया था। और वैज्ञानिक अनुसंधान, जो साइंटिफिक रिसर्च बोलते हैं, वो भी इनको मिला था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को होम, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और स्टेट्स का भी प्रभार दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फूड एंड एग्रीकल्चर का। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को एजुकेशन। जॉन मथाई को रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट। आर के सनमुगम चेट्टी को फाइनेंस दिया गया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को लॉ दिया गया था। जगजीवन राम को लेबर। सरदार वल्लभ भाई पटेल को डिफेंस। उसके बाद राजकुमारी अमृता कौर को हेल्थ दिया गया था। सी एच भाभा को कॉमर्स। रफ़ी अहमद किदवई को कम्युनिकेशन। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज। वी एन गॉडिल को वर्क्स, माइन एंड पावर दिया गया था। अब हम लोग देखते हैं सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि जो आपका सूत्र है जो आपका भारतीय संविधान का कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बोरोड इट्स प्रोविजंस फ्रॉम फॉलोइंग सोर्सेस। बहुत सारे सोर्सेस से भारत के संविधान में बहुत कुछ जोड़ा गया है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 से। पहला तो है आपका संघ का जो प्रकार है वो जोड़ा गया, मतलब फेडरल स्कीम। इमरजेंसी मतलब आपातकाल की जो प्रावधान है उसको जोड़ा गया है। ऑर्डिनेंस डिफाइनिंग द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर, मतलब कि ऑर्डिनेंस मतलब ऑर्डिनेंस के बारे में बताया गया है। उसके बाद राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के 1935 के माध्यम से लिया गया है। उसके बाद ऑफिस ऑफ गवर्नर, ठीक है, आपका राज्यपाल का जो कार्यालय है वो भी आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1937 से लिया गया है। उसके बाद जुडिशियरी, और नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन एट द सेंटर एंड द स्टेट लेवल। उसके बाद चलते हैं हम लोग यूनाइटेड किंगडम से क्या क्या लिया गया है। पहला तो है आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम, बाई कैमरल पार्लियामेंट, मतलब कि जो आपका लोकसभा राज्यसभा है वो। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो भी आपका जो लिया गया वो यूके के माध्यम से लिया गया है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सिंगल सिटीजनशिप, ऑफिस ऑफ सीएजी, रिट जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट्स एंड रूल ऑफ लॉ। ये सारे प्रावधान जो हैं आपके यूके के संविधान से लिए गए हैं। उसके बाद यूएसए में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखा हुआ संविधान। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट एज एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब कि राष्ट्रपति का महाभियोग। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, जो आपका जजेस होते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, जिनको निकालने का भी प्रावधान आपका यूएसए से लिया गया है। वाइस प्रेसिडेंट एट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो ये भी जो प्रावधान है आपका यूएसए से लिया गया है। जुडिशियल रिव्यू, ये भी आपका यूएसए, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी भी यूएसए से। उसके बाद बाकी ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है, तो आपका जो सूचियाँ हैं
समवर्ती सूची आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, मतलब कि कॉन्करेंट लिस्ट। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, मतलब कि सहकारी समितियां जिसको बोलते हैं। उसके बाद फिर जॉइंट सीटिंग ऑफ टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, जो आपका दोनों जो आपका जो हाउसेस होते हैं जब एक साथ बैठते हैं तो वो भी जो प्रावधान लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि जो जॉइंट से सीटिंग जो होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है और उसको बुलाता कौन है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यूएसएसआर, वहाँ से आपका मौलिक कर्तव्य लिया गया, मतलब कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिया गया। वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, यहाँ से हम लोग सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी लिया गया है। बैलेट पेपर जो आपका पहले हुआ करता था, जो इलेक्शन बैलेट पेपर के माध्यम से, वो भी आपका जर्मनी के संविधान से ही लिया गया है। उसके बाद कनाडा का देख लेते हैं। कनाडा का जो है आपका फेडरल, मतलब कि संघ जो प्रणाली है वो भी आपका वहीं से कनाडा से लिया गया है। रेसिडुअल पावर जो अपशिष्ट शक्तियाँ हैं वो आपके कनाडा से लिए गए हैं। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स, जो आपका गवर्नर की जो नियुक्ति है जो आपका कनाडा के सरकार से लिया गया, मतलब ये संविधान से लिया गया है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि सलाहकार, मतलब कि जो आपको प्रेसिडेंट को जो सलाह देती है सुप्रीम कोर्ट, वो भी आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है। उसके बाद साउथ अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया देख लेते हैं। प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब कि आपका अमेंड करने का जो अधिकार है वो आपका साउथ अफ्रीका से। इलेक्टिंग मेंबर टू राज्यसभा, जो आपके राज्यसभा के जो मेंबर जो इलेक्ट होते हैं, जो चुने जाते हैं, वो भी प्रावधान जो है आपका साउथ अफ्रीका से है। आयरलैंड, कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो आपका डीपीएसपी जिसको बोलते हैं हम लोग, वो आपका आयरलैंड से लिया गया है। उसके बाद नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, अब जो मनोनयन होता है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में, वो भी आपका आयरलैंड से लिया गया है। और उसके बाद लिया गया लास्ट है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, मतलब कि जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है किस तरीके से होता है, वो भी आपका आयरलैंड से लिया गया। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक छोड़ते हैं लेक्चर को। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, तो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।